بعض लोग ये समझते हैं कि क्या कब्र पर जाना कोई ज़रूरी अमल है। इनके ज़हन में तो ये होता है कि ये तो एक मट्टी है और मट्टी ही इंसान हो गया होगा और मट्टी के पास आकर क्या करना। इस ज़िमन में आइए एक हदीस पाक पेश करता हूँ। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है और इमाम बहकी से भी रिवायत है। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि मुझे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ने बताया कि मैं अपने वालिदैन की कब्र पर अक्सर जाया करता था और एक दिन ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि ये तो मट्टी है और इस पर जाने का क्या फ़ायदा, और मैंने अपने वालिद की कब्र पर जाना छोड़ दिया। एक दिन मेरे वालिद मेरी ख्वाब में आए और उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, तूने मेरी कब्र पर आना क्यों छोड़ दिया? तो मैंने कहा, मैं मिट्टी के ढेर पर आकर क्या करूँगा? तो मेरे वालिद ने कहा, बेटा ऐसा न कहो। जब तुम मेरी कब्र पर आया करते थे तो मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी मुझे बशारत दिया करते थे, और जब तुम वहाँ आते थे तो मैं तुम्हें देखता रहता था, यहाँ तक कि तुम कूफा में दाखिल हो जाते थे तो पता चला कि कब्र वाले देखते हैं। तो अब आप कहेंगे कि कब्र वाले कैसे देखते हैं, तो इस पर भी मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। हज़रत सुफियान बिन आइना बयान करते हैं, ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न शैबा में आती है, फिर इसे इमाम बहकी भी रिवायत करते हैं। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने बहुत आहो बका की और मैं हर रोज़ उनकी कब्र पर जाया करता था। कुछ अरसे के बाद इनकी कब्र पर जाने में कमी कर दी तो एक दिन मेरे वालिद मेरी ख्वाब में आए और उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तूने मेरे पास आने में ताख़ीर क्यों की? तो मैंने अर्ज़ की, अब्बा जान, आपको मेरे आने का इल्म होता है? तो उसने जवाब में कहा, हाँ, आपके हर रोज़ आने का मुझे इल्म होता है। जब तू मेरी कब्र पर दुआ करता है तो मेरे साथ दफन होने वाले लोग भी तुम्हारी दुआ सुनकर खुश होते हैं। हज़रत सुफियान कहते हैं कि इसके बाद मैंने पाबंदी के साथ जाना शुरू कर दिया। इसी तरह का एक और वाक़या है। इमाम सल्फ़ी कहते हैं कि मैंने अबुल बरक़ात अब्दुर्रहमान को सिकंदरिया में ये कहते हुए सुना कि मेरी वालदा फरमाती है कि मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो फरमा रहे थे, ऐ मेरे बेटे, जब तुम मेरी कब्र पर आया करो तो मेरे करीब बैठा करो ताकि मुझे उनस हासिल होती है, और मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ किया करो। तो क्या फरमाते हैं कि मेरी वालदा फरमाती थी कि मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा और इन्होंने मुझे ये कहा। तो इससे पता चला कि जो कोई अपने वालिदैन या अजीज़ की कब्र के पास जाकर बैठता है तो इससे इन्हें उनस हासिल होता है, और इनके लिए जब दुआए मगफिरत की जाती है तो वो इनको तोहफ़तन दी जाती है। और इसी तरह असद बिन मूसा से भी एक रिवायत आती है, इसे इब्न रजब ने बयान किया। और फिर शरह सदूर में भी आती है। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त फौत हो गया और मैंने उसे ख्वाब में देखा और वो कह रहा है, सुबहान अल्लाह, कि तू फला शख्स की कब्र पर गया और वहाँ हम बैठे रहे, इसके लिए दुआए मगफिरत की अल्लाह ताला से। लेकिन अजीब बात है कि आप मेरे पास ना आए, मैंने तुम्हें देखा है। तो मैंने कहा कि इतने मन मट्टी के नीचे तुमने मुझे कैसे देख लिया? मैं इसकी कब्र पर बैठा हूँ। तो उसने जवाब में कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि जब पानी शीशे में हो तो कैसे नज़र आता है? नाजरीन, जिस तरह बेटा किसी फैक्ट्री या किसी जगह से छुट्टी पर घर आता था तो वालिदैन खुश होते थे, इसी तरह कब्र पर जब बेटे या कोई भी अजीज़ आता है तो कब्र वाले खुश होते हैं। तो लोग आलम बरज़ख को भी दुनिया की जैसी ज़िंदगी समझ बैठते हैं, समझते हैं कि वहाँ पर भी ऐसा ही मामला होगा, वो बरज़खें हमारे लिए हैं। लेकिन जो अच्छी रूहें हैं, इन्हें आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। फिर इनके लिए मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर वो रहती हैं। हज़रत ज़नून मिस्री के जनाजे पर भी एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। इससे अबू बकर बिन दियान बयान करते हैं, इसे इब्ने असाकिर ने भी रिवायत किया है। वो कहते हैं कि एक दिन मिस्र में गल्ले के हमाम के करीब खड़ा हुआ था। इतने में हज़रत ज़नून मिस्री के जनाजे को लाया गया। मैंने देखा कि सब्ज़ परिंदे इन पर मंडला रहे हैं, यहाँ तक कि इनको कब्र में लाकर दफन कर दिया गया। इसके बाद फिर वो परिंदे किसी को नज़र न आए।
اللہ جانتا ہے وہ پرندے کہاں سے آئے تھے، کون تھے۔ بہرحال ان واقعات سے ان بات کا تو اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا کہ قبرستان جانا، صاحب قبر کے پاس بیٹھنا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا، یہ ایسے افعال ہیں جو پسندیدہ ہیں۔ ایک طرف موت بھی یاد رہتی ہے اور دوسری طرف دل بھی ہلکا ہوتا ہے، اور تیسری طرف یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے صاحب قبر ہمارے آنے کو محسوس کر رہا ہے۔ تو ناظرین، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ تک صحیح معلومات فراہم کر سکوں، باقی میرا رب ہی سب بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے والوں کی کامل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب فرما دیں، بہت شکریہ۔